सपना सपना तुझा सपना निंद्र अचेत दिसा सपना सपना तुझा सपना निंद्र अचेत दिसा आओ जुगन का जाग्यो आया आओ जुगन का जाग्यो आया तो लाए गीत रचण थो चाया तो लाए गीत रचण थो चाया आओ जुगन का जाग्यो आया तो लाए गीत रचण थो चाया लफ्ज़ मिलन त लिखा लफ्ज़ मिलन त लिखा लफ्ज़ मिलन त लिखा लफ्ज़ मिलन त लिखा चंद्र चढ़े त उनय सां जागा चंद्र चढ़े त उनय सां जागा समुंद्र लुछे त लुछाई तड़पा चंद्र चढ़े त उनय सां जागा समुंद्र लुछे त लुछाई तड़पा दीप जले त जला इस चारपाई को भी टाइट कर। ओ जानू जर्मन, बड़ा हल्का ले रहा है इसको। जानता भी है तू कौन है ये? जानता हूँ, जूनियर आर्टिस्ट है। हम तो बिलाल अब्बास के साथ उठते बैठते हैं। भले मुझे कहता है ओवर एक्टिंग, टाइट कर। भले हेलो फजल बख्श। ओह, आई मीन शामिर। शिप्रा को साथ नहीं लाया? ओह, शिप्रा शामिर के साथ कैसे आएगी? फॉरगॉट। अच्छा चलो, जल्दी से मुझे बताओ कि हमेशा की तरह मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए तुम आज कौन सी नई कहानी लाए हो? देखो मैरी, इट शुड बी बिलीवेबल दो, और कन्विक्शन के साथ। हाँ, इस तरह बात मत करना मुझसे। मैंने अप्रोच नहीं किया था तुम्हें, और ना ही मैंने शादी के लिए हामी भरी थी। मत भूलो ये बात। वो जो शेरनी है, क्या नाम है उसका? शिब्रा। शिप्रा। शिप्रा, उसने हामी भरी है शादी के लिए? नहीं ना? देखो शामिर, हम दोनों एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं।
मोहब्बत के। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूं और तुम किसी और तक। तो आओ चलें और देखें कि कौन किसे पाता है और कौन किसे हारता है। ये खेल नहीं है जो एक जीतेगा दूसरा हारेगा। Really? ये खेल नहीं है। इंटरेस्टिंग। तो फिर तुम क्यों खेल रहे हो फजल बख्श बन के? और क्या कह रहे थे तुम मुझे कि तुमने मेरे साथ कोई वादे नहीं किए? कभी सच बोला है तुमने मेरे साथ? It's okay. It's okay. एटलीस्ट हम शिब्रा के साथ तो सच बोल ही सकते हैं ना? लेट्स कॉल हर। मैरिन, ये करने की जरूरत नहीं है। मैरिन, फोन छोड़ दो। एक दिन की बात है, एक दिन सब्र कर लो, उसके बाद जो दिल करे तुम्हारा कर लेना, मैं रोकूंगा नहीं तुम्हें। एक दिन यानी कल? कल क्या हो रहा है? हाँ, कल तो तुम्हारी बहन की रुखसती है ना? और अगर कल तुम्हारी सारी सच्चाई उनके सामने आ गई तो हो सकता है कि सुलेमान अहमद अपनी दोनों बेटियों को घर पे बिठाते हैं। तुम्हें क्या लगता है सुलेमान अहमद ऐसा कर सकता है ना? ब्लैकमेल कर रही हो मुझे? Of course. मेरे डैडी हमेशा सही कहते हैं कि पॉलिटिशियंस हमेशा ब्लैकमेलिंग की ही जबान समझते हैं और कुछ नहीं। वरना तो मैं कब से तुम्हारा भांडा फोड़ के सारी दुनिया को तुम्हारा सच बता देती। क्या चाहते हो? मैं चाहती थी कि तुम मुझे अपने दिल से अपनाओ, पर ऐसा नहीं हुआ। तो अब शिब्रा को खोने के बाद टुकड़ों में ही सही तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दोगे बिना कोई रेजिस्टेंस के। मंजूर है? अगर तुम्हें गलत साबित कर दिया तुम हार जाओगे। वो सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अभी मैं तुम्हारा मुकद्दर लिख रही हूं। बोलो, मंजूर है? मंजूर। जुबैदा सिकंदर की कसम उठाकर कहो मम्मी की कसम।
फिर जाओ, इज्जत से शिवरा की बहन की रुखसती कर आओ। फिर देखते हैं कि कौन किसे पाता है और कौन किसे हारता है। जाने तमन्ना जाने अदा तुझे, जैसा है सोचा पाया वो ही। सूरज की किरणों सा एक चेहरा देखा है तुम सा मैंने नहीं। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। तेरा मेरा है प्यार अमर। क्या हो गया भाई साहब, इतने गुमसुम और उदास क्यों बैठे हुए हैं? जरा खर्चा तो देखे ना अपनी बहन का। लाखों रुपए लगा दिए मैंने इस तकरीब पे, आपको मजा ही नहीं आ रहा। नहीं नहीं नरगिस, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो अभी भी ये कह रहा हूँ तुम्हें सादगी इख्तियार करनी चाहिए थी। आराम से आके अपनी अमानत ले जाती। इतने खर्चे और धूम धड़के की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं भाई साहब, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। बड़ा ही सख्त आर्डर आया था ऊपर से कि सुकैना की खुशियों को धूमधाम से मनाना है। ऑर्डर का क्या? मैं समझा नहीं। क्या वो कुदरत की तरफ से ना, यानी आपको कैसे अम्मा बाबा ने मुझे ख्वाब में आके ख्वाबे गफलत से जगाया था और हम दोनों बहन भाई के रिश्ते को टूटने से बचा लिया था। याद है मुझे। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी मैरी। आप क्यों शर्मिंदा हैं? आप उसको हैंडल नहीं कर सकते। आखिर वो इस मुल्क का फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाला है। आई कैन हैंडल इट। मुझे पता है कि एग्जैक्टली करना क्या है। ओके, लेकिन तुम किस अश्योरिटी से कह सकती हो कि जो शर्त तुमने उसके सामने रखी है वो उस पर पूरा उतरेगा, मुकरेगा नहीं? नहीं मुकरेगा। आई नो दैट फॉर श्योर। जुबैदा सिकंदर की कसम खाई है उसने, और अपनी मां की कसम तो वो मरकर भी निभाएगा। तो आप चिल करें, रिलैक्स। आई थिंक आई गॉट दिस। जितनी आप प्यारी है ना, आपकी बातें भी उतनी प्यारी। तो मैं आपको कह रहा था कि कौन हो भाई बरखुरदार, बात कर रहे हैं ना? कौन हो भाई?
कौन है ये? वो बाबा की गेस्ट आने थे ना पास। ओ तो आप हैं वो? हाँ, तो तुम वो सलेमान साहब के दूर के रिश्तेदार। क्या नाम था तुम्हारा? फजल बख्श। इतनी भी दूर का रिश्तेदार नहीं हूँ। शिवरा बताओ ने कौन हूँ मैं? हाँ दूर के रिश्तेदार तो नहीं है बिल्कुल भी। आपको पता है फजल बख्श को ना बहुत अच्छी पामिस्ट्री आती है, बहुत अच्छा हाथ देखना आता है ऐसे। हाथ दिखाएं? नो नो नो, एक्चुअली मैं इन सब चीजों पे बिल्कुल यकीन नहीं। कैसी बात कर रहे हो? मोहब्बत करते हो यार तो हाथ नहीं पड़वाओगे अपना यार? मैं तो बिलीव करती हूँ ना, मेरे लिए दिखा दें। प्लीज दिखा दें। चले ठीक है, आप इतना इफ्तार कर रही हैं तो वो क्या है, मैं आपकी किसी भी बात को मना नहीं कर सकता। तो फजल बख्श देखो और बताओ, क्या कुदरत ने उसे मेरे लिए चुन लिया? उसकी मैं ख्वाहिश रखता हूँ। भी आपके हाथ देख के बताते हैं कि आपकी कुदरत में कितना दम है। आहिस्ता। ब्रदर आपका नाम क्या है यार? फरहाद कुरैशी। यार नाम तो बड़ा फिल्मी और रोमांटिक है। एक प्रॉब्लम है, मसला है। मसला? वो क्या? फरहाद नाम रखने से शीरी नहीं मिल जाती। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शीरी नाम की किसी लड़की से प्यार ही नहीं करता ना। हम अगर भाई आपकी हाथ की लकीरों में है, मेरे दादा कहा करते थे हाथ की लकीर में इंसान का सब पता चल जाता है। वो एक वार्निंग है, काफी अलार्मिंग भी हो सकती है। वो क्या? आपके हाथ में शादी की लकीर है ही नहीं। देखो। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ यार। कुछ नहीं आता मुझे, खेल रहा था आपके साथ। बड़े मजा आई हो हैं? वो सब तो ठीक है फजल बख्श, लेकिन क्या है, तुम जैसे नाकाम लोगों के मजाक करना मुझे हंसी नहीं आती। देखा, हंसी नहीं आती है ना। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारा फजल बख्श। क्या लेकर आऊं आपके लिए? चाय, पानी, खाना, शीरी को छोड़ के। बुला रही है तुम्हें? जा रही हूँ। फजल बख्श, जी सर। वो मेहमानों को देखो जरा।
अच्छी लग रही हो। डिफरेंट से, हाँ। ऐसा ही लगता हूँ। थैंक यू। मैंने कहा था ना तुम्हारे बाबा सीरियस लेने लग जाएंगे इस लड़के को। कुछ नहीं है, गलत ना समझा करो हर वक्त। वो देखो कैसे उनकी आंखों में प्यार देखो उस लड़के के लिए को मैं सेट करके आता हूँ। जेलस हो रहे हो? मैं नहीं होता जेलस किसी से। वो तो तुम्हारे बाबा ने मुझे इनसिक्योर कर दिया, वरना ये है क्या चीज, इससे होगा इनसिक्योर। इट्स ओके, मैं संभाल लूंगी, डोंट वरी। अच्छी लग रही हो बहुत। थैंक यू। मुझे जाना है, बहुत काम है। अच्छा सुनो, क्या क्या जल्दी है यार? काम है, जाना है। कहाँ जाना है यार? रुक जाओ। क्या काम है? ऐसी चलो 5 सेकेंड है, देख लो। 5 सेकेंड, हाँ। 1 मोहब्बत का हर लम्हा तुझमें ही गुम सा गया। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। 2 3 4 5 जा रही हूँ। अरे इधर हो, इधर बैठो बैठो बैठो। कहीं नहीं जा रही हो तुम? ऐसे ही जा रही हूँ। क्या करोगे उसके साथ बैठ के यार? वैसे भी जरूरी बात करनी है मुझे। क्या? बहुत अच्छी लग रही हो सच्ची यार। काम है, जाने। सर आप सर का मतलब जानते हो तुम? उसमें अदब होता है, एहतराम होता है, जिसकी तजिया में घेर दी तुमने। गलत समझ मत कहो मुझे सर। मैं क्या क्या समझता रहा तुम्हें? मौलाई और क्या निकले तुम? सर गलत फहमी है सर, लोग हैं सर सारे। इसके लिए चुप हूं मैं अभी तक। मैं तुम्हारी जान निकाल चुका था। जी सर। ऐसे कैसे कर सकते हो तुम फजल बख्श? क्या समझा मैंने अब? क्या निकले तुम? दफा हो जाओ यहाँ से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। दफा हो जाओ। ठीक है सर।
वैसे जिस तरह महरीन ने सिचुएशन हैंडल की है बहुत मैच्योर साबित हुई है। But darling, now everything is in Shibra's court. एंड रिजल्ट तो अब शिब्रा पे डिपेंड करता है क्या होगा। शामिर भी इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता। क्या ये लड़की शिब्रा वाकई ऐसे लड़के से मोहब्बत कर सकती है जिसके बाप से इतनी नफरत करती हो? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। शामिर ने अपनी शहजादों जैसी जिंदगी छोड़ के एक कॉमन मैन्स लाइफ चुनी। किसके लिए? इस लड़की के लिए। ये लड़की तो कुछ जानती भी नहीं है शामिर के बारे में। तुम्हारा क्या ख्याल है इस कहानी का अंजाम क्या होगा? वो तो हरगिज नहीं हो सकता जो शामिर चाहता है या फिर जो शिब्रा चाह सकती है। वो ऐसा हारून बेग कभी होने भी नहीं देगा शिब्रा। फिर चाहे हम माजी के वो तमाम लम्हात उसके सामने ना दोहरा दें जब हमने उसकी मदद की थी। वाह भाई, आप तो बहुत ताबेदार बीवी बनेंगी। इतना प्यार जो करती हूँ। इस बात ने मेरा दिल जीत लिया। इसलिए आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। सुकैना, मैं नहीं जानता हमारी शादी किस हालात में और कैसे हुई है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि पैसे कहाँ से अरेंज हुए, लेकिन मैंने खुद से ये वादा ज़रूर किया कि एटलीस्ट मुंह दिखाई का तोहफा मैं तुम्हें अपनी मेहनत की कमाई से ला कर दूँ। तोहफा छोटा सा है, कुछ खास नहीं है, लेकिन इसमें छुपी मोहब्बत, खलूस और प्यार बहुत बढ़कर है। बहुत प्यार है। पक्का? हाँ, और मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा है। अच्छा, वो दरअसल एक और बात करनी थी। हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऑनेस्टी के साथ स्टार्ट करें। मैंने ये बताना था कि ये सारा शादी का बंदोबस्त, इंतज़ाम, इसके पैसे मैंने मुझे पता है। तुम्हें पता है? हाँ, अब इतना हैरान दिखने की भी जरूरत नहीं है। चलो, मैं बहुत थकी हूँ, चलो पैर दबाओ। चलो जल्दी जल्दी, शाबाश, चलो चलो। अरे मजाक करी थी, क्या हो गया? नहीं, मैं दुबा देता हूँ। नहीं, कोई जरूरत थकी होगी ना? नहीं जी नहीं। अंदाजा था मुझे लेने आओगे अपना बचा कुचा सामान। उठाओ अपना ये सामान और निकल जाओ यहां से। तो सामान लेने नहीं, आपसे बात करना है। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे फजल बख्श। मैंने कहा अपना सामान उठाओ और जाओ यहां से। आप गलत समझ रहे हैं सर। सर, मैं और शिवरा मेरी बेटी का नाम मत लेना अपनी जुबान से। हैसियत देखिए अपनी। अरे हो क्या तुम? हाँ, क्या सोच लिया तुमने अपने बारे में? हाँ, प्यार से बात कर ली तुमसे, घर में रहने को जगह दे दी और तुम पता नहीं क्या ख्वाब देखने लगे। अपने आप को तो देखा होता, अपनी औकात का ख्याल किया होता कुछ। जाओ यहां से बस। सर, मेरी नीयत कभी खराब नहीं थी शिवरा को लेकर। नियत ही तो जान नहीं सका मैं तुम्हारी फजल बख्श। तुम्हारी भोली सूरत से धोखा खाया मैंने। तुम्हारी चिकनी चपड़ी बातें, बस इनमें आ गया मैं। यही गलती की मैंने। और
एतमाद। मैं कह रहा हूं तुमसे, तुम ये सामान उठाओ और जाओ यहां से। अरे जाओ, खड़े मुंह क्या देख रहे हो? ठीक है सर। जा रहा हूँ सर, लेकिन पलट के वापस जरूर आऊंगा। सर जहां तक औकात और हैसियत का सवाल है, फराद की 2 तौलियों की फैक्ट्री से उससे कई आगे खड़ा हूं सर मैं, इखलास और फकीरी की राह पर। और आपने ही कहा था ना सर, वो फकीरों की सुनता है, मेरी तो सुन ही लेगा। आप अपना ख्याल रखिएगा सर, अगर मैंने तकलीफ पहुंचाई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। सपना सपना तुझा सपना निंद्र अचेत दिसा। अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। सपना निंद्र अचेत दिसा। क्या बताना चाह रहे हो? बहुत कुछ। तुम हो कौन? जाग्यो आया तो लाए गीत रचण थो जाया। सुबह बखैर। सर फजर का टाइम हो गया सर। हाँ चलो चले। हेलो। हेलो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। नाश्ता किया तुमने? हाँ अभी बोला है, नाश्ता करना है प्रॉपर। आज बहुत भूख लगी है और आज सोचा है डट के नाश्ता करूंगा। सॉरी फजल बख्श। नाश्ता मैं कर रहा हूँ, माफी तुम मांग रही हो। नहीं, वो पापा ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसके बाद भी मैं कुछ नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, मोहब्बत के रास्ते में दुश्मन और मुश्किलें दोनों इक्वल होती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, और मंजिल भी आसान हो जाती है। यानी तुम बाबा और मुझे दुश्मनों की कैटेगरी में डाल रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, मंजिल पे पहुंच गए तो दुश्मन मुश्किलें सब एक जैसी, सब ठीक हो जाता है। इंशाल्लाह। तुमने आगे क्या सोचा है? मैंने सोचा है कि तुम मेरी मुर्शिद साईं से मिलो, फिर उसके बाद
जो तुम चाहो, जैसा चाहो, हम वैसा करेंगे। मुर्शिद साहब वो क्या करेंगे? क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। एक दफा मिल के देख लो ना उनसे। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को। गरीब आदमी। हाय, कसम से जब तुम मुझे गरीब आदमी कहती हो ना, मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाता हूँ। अच्छा फोन बंद कर रहे हैं, शाम में मिलते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं नाश्ता करता हूँ डट के। हाय अल्लाह, ये मैं क्या देख रही हूँ? प्याज। शादी की सुबह सुबह तुम किचन में नाश्ता चाय, खुदा का खौफ कर कुछ। बहन ने देख लिया ना कयामत आ जाएगी। तो देख ले बहन भी, चाय बना रहा हूँ। हर दिन आपके लिए बनाता हूँ, उसके लिए बनाता हूँ, अपने लिए भी बनाता हूँ। आज बीवी का पहला दिन है, उसके लिए भी बना रहा हूँ। बीवी के लिए चाय बना रहा है, नाश्ता बना रहा है। कम वफात वो क्या कर रही है? वो सो रही है और बहुत प्यारी लग रही है सोते हुए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जब शोर करेंगी तो वो उठ जाएगी, कितना अजीब लगेगा। और ये जो कर रहा है तू खुद, ये क्या है सब? ये तो मेरी मजबूरी है ना। वो एक्चुअली आपको बताना भूल गया। सुकैना बता रही थी कि उसका भाई आज हमारी तरफ आ रहा है। जी सच में? कसम से। ओए अल्लाह, तो और क्या क्या कहा उसने? वो तेरी 17 ग्रेड की नौकरी और गाड़ी, और कुछ बताया उसने? कुछ तो कहा होगा ना। ये 1 सेकंड के अंदर आप में ये इस तरह का लालच का तूफान कहाँ से आ जाता है, मुझे ये समझ नहीं आती। ऐसे ही पूछ रही थी मैं, क्या मतलब है लालच? मतलब भाई है वो उसका, पहले दिन बहन के ससुराल आ रहा है, तो खाली हाथ तो नहीं आएगा ना, बहुत बड़ा तोहफा लेके आएगा ना। अम्मी रिलैक्स, थैंक यू। नहीं कर सकती ना। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताओ कि शादी में आया था वो? हाँ, किसी को बताना नहीं, लेकिन वो आया था। हाँ जी। अम्मी आप क्या कह रही हैं? बाबा इस तरह कैसे कर सकते हैं? क्या वो सारी अच्छाइयाँ भूल गए हैं फजल भाई की, और वो भी उस फरहाद के लिए? मैंने सिर्फ ये बातें तुम्हें इसलिए बताई हैं बेटे, ताकि जब हम नाश्ता लेकर आए तो फजल बख्श के बारे में कोई सवाल मत करना। मैं नहीं चाहती कि नरगिस को इस बारे में कोई शक भी हो। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ अम्मी हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है फजल भाई मुझसे मिलने नहीं आएंगे? वो तो ऑब्वियसली आएंगे। आप बाबा को मना कर दें, उनसे कहें वो ना आए। कैसी बातें कर रही हो सुकैना? सुलेमान जैसे भी हैं अब्बा हैं तुम्हारे, और अगर वो नहीं आएंगे तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी ससुराल में? कौन सी इज्जत अम्मी? वो इज्जत जो मुझे फजल भाई की वजह से मिली है। काश मैं आपको सब कुछ बता पाती, फिर आपको पता चलता कि मेरा भाई आपके शौहर से बहुत बढ़ के है। क्या कहना चाह रही हो सुकैना? समझी नहीं मैं। बस वक्त आने पे पता चल जाएगा। बस ठीक है, आप बाबा को कह दें कि प्लीज़ जब फजल भाई आए तो उनसे कोई बदतमीजी ना करें। बस, खुदा हाफिज। हेलो। आइए जनाब, इस दफा कितने घंटों के लिए आए आप? मेरी होलिया क्या बनाया है? क्या लंदन सीधा क्लब से आ रहे हो? नहीं, वो ऐसे ही कुछ डेज का ऑफ आया था, और आपने कहा था कुछ पार्टी के लोगों से मिलना है, तो काम कर लेते हैं आपके साथ। हमारी बात मान रहे हो भाई? हुलिया का नहीं बताया, हुलिया क्यों बनाया वैसे?
ऐसे ही होता है। Oh, come on. You must be exhausted. शामी, तुम्हें आज देखकर बहुत अच्छा लगा। And I'm sure कि मेहरीन को भी तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगेगा। How was your flight? Hectic तो नहीं थी? नहीं, ठीक ठीक। आप लोग बैठे हैं, आप लोग को ज्वाइन करता हूँ बाद में। अरे भाई कहाँ भाग रहे हो, बैठो बातें कर। अब आ गया हूँ तो बातें करते रहेंगे। किधर जा रहे हो? हलवा पूरी खाने। Be serious? हाँ, हलवा पूरी पसंद है मुझे। इस मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का चेयरमैन उस 2 टके के आदमी की बेटी को हलवा पूरी खिलाएगा अब। Seriously. सलमान, मैंने बहुत कोशिश की है, शिबरा नहीं मान रहे, वो नहीं जाना चाहती। साथ क्या करूं? तुम्हारी वजह से हो रहा है ये सब। तुमने मुझे पहले बता दिया होता ना तो यहाँ तक नौबत तो आती। पापा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे जाने को फोर्स ना करें। और फिर शायद आप मुझे घर अकेला छोड़ना नहीं चाह रहे, इसलिए फोर्स कर रहे। शिबरा, आई एम सॉरी, इसलिए नहीं जो मैंने अभी कहा। कि इसलिए कि मैं आपको समझ ही नहीं सकी। ये बात अगर तुमने औलाद की जगह पर नहीं बल्कि अगर बाप की जगह पर आकर सोची होती तो कभी ऐसा मत कहती। एक बात बताऊं आपको, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, सब आपसे, आपको अपनी परछाई मानकर। लेकिन अफसोस कि आप मुझ पे मान ना रख सके, शायद इसलिए कि औलाद की तकसीम का वो हिस्सा हूं कमजोर बेटी। तो वो एक और बेटी जो तुम्हारी छोटी बहन के रूप में हम सबकी राह देख रही है, तुम्हें नहीं लगता कि हमें उससे वहां मिलने जाना चाहिए बेटी? इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। है भैया, तुम्हारे साहब को नाश्ते का सामान भेजने की बजाय ये फलों की दुकान और मिठाई की दुकान भेजने की क्या जरूरत थी? हैं? माँ बाबा की कसम उनसे कहना कि मेरी तो बस एक ही हसरत रह गई कि सिर्फ एक बार उनका दीदार कर सकूं, उनका माथा चूम सकूं। फिक्र मत करो खाला, हमारे मालिक तुम्हारी ये हसरत भी बहुत जल्द पूरी कर देंगे। बस अपनी निगाहें जरा तेज रखना। लो, ये क्या बात की भला? मेरी और बाज की निगाहों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, देख लेना तुम। वाह खाला, क्या हाल है, कैसे हो खाला? क्या बात है, क्या बात है, क्या खाला, अगर आपकी इजाजत हो अपनी बहन से मिल सकता हूँ प्लीज? हाँ भाई, अब उसने तुम्हें यहाँ आने जाने की इजाजत दे रखी है तो मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? जाओ मिल लो जाके। जन्नती खातून है, खुदा की कसम जन्नती खातून है। लेकिन सुनो, शर्म की बात है वैसे, यानी पहली बार तुम शादी के बाद अपनी बहन से मिलने उसके ससुराल आए हो, मुंह उठा के खाली हाथ आ गए हैं? इंसान मिठाई का एक टुकड़ा ही ले आता है साहब। खाला, और टुकड़े आ रहे हैं, अभी सुलेमान साहब आ रहे हैं, मैं तो ऐसे ही मिलने आया था, दिल किया आपको देखने को, अपनी बहन से मिलने को, इसलिए बस ऐसे ही आया, चल आया।
अस्सलाम वालेकुम। कौन हो आप? तारुफ दो अपना। अच्छा अच्छा, बस बस, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। निकलो, जाओ बहन से मिलो। आई लव यू। हैं? खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जाना पीछे, देख तो सही क्या बातें हो रही है। गधे का गधा रहा। बिल्कुल। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? खाला, तुम कह रही थी कि तुम्हारी और बाज की निगाहों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हाँ। लेकिन सच बात यह कि मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। क्यों? तुम्हें क्या लगता है फिर? कसम है तुम्हारे माँ बाप की, तुम्हारी आंखों में वो ताकत ही नहीं है जो शामिर सिकंदर को देखने की ताब ला सके। चलो। बाबा को फजल भाई के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था, ना बुरा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बस खुश रहो। शिब्रा, अब तुम्हें कुछ पता चले ना फजल भाई के बारे में, कोई भी बात, तो तुम ऐसे रिएक्ट मत करना। मुझे क्या पता चलेगा उसके बारे में, मजीद सब तो जानती हूँ। हाँ। पता है, मुझे लगता है कि जब हमें कोई चीज खुद से मिल जाती है ना, तो हम उसकी कदर खो देते हैं। मुझे यकीन है तुम ऐसे नहीं करोगी, लेकिन पता है फजल भाई ना, उनका दिल बिल्कुल वैसा है जैसा तुमने जाना है, तुमने देखा है। तो ये बात हमेशा याद रखना। हाँ। छोटी हो मुझसे, फलसफे झाड़ती हूँ। माशाल्लाह नरगिस, तुम्हारे घर तो पहले ही इतना सामान आ चुका है। कहाँ से आया ये सामान? ये सामान ना भाई साहब, वो जोहेब के अब्बा के ना एक बहुत खास, बहुत पुराने दोस्त थे, तो ये सब सामान उन्होंने भेजा है। आपका फजल बख्श तो मुंह उठा के हाथ हिलाते हुए आ गया और ठेंगा दिखा के चला गया। फजल बख्श आया था? हाँ हाँ, अभी अभी तो निकला है, आपसे नहीं मिला? नहीं, हमें नहीं दिखाई दिया। नाश्ता लगाए? मैं बना लेती हूँ, कोई बात नहीं। नरगिस, मैं चाय तो बना लूं। अरे भाभी साहिबा, मैं बना लूंगी, क्यों फिक्र करती हो? वैसे ना शिबरा है बड़े नसीबों वाली, बहुत अच्छा लड़का है फरहाद जी। लड़का भी बहुत अच्छा है और मालदार भी है बहुत, मतलब ऑल इन वन ही हो गया ना। हेलो, अब्दुल रहमान, मैं सुलेमान बात कर रहा हूँ। जी सर। सर कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ। एक काम करो। जी सर, हुक्म फरमाए। मैं अपने डिपार्टमेंट के एक जूनियर क्लर्क के काम से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हूँ। फजल बख्श नाम है उसका। सर उसका वैसे भी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है। आप हुक्म फरमाए, उसे टर्मिनेट भी किया जा सकता है। नहीं नहीं, रोजी पे लात नहीं मारना चाहता मैं उसकी। मरोज करीम को मेरे नाम का कहकर इसका ट्रांसफर करवा दो।
हाँ, मैं आके साइन करता हूँ पेपर्स। ठीक है, खुदा हाफिज। अब्दुर्रहमान भाई, ये किसकी रुखसती का वक्त आ गया है? तुम्हारे यार फजल बख्श की रुखसती का वक्त आ गया। क्या? फजल बख्श? मगर क्यों? सफिया जी शिवरा कहाँ है? उनसे इजाजत लेके गई हो? मैंने कहा भी था तुमसे कि उसे बाहर मत जाने देना। मुझसे उसे नहीं रोका था। शायद जिस तरह आपका भरोसा उठ गया उससे मेरा नहीं उठा, ना ही उठेगा। अफसोस, माँ होकर बेटी की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई हो कि उसका नफा नुकसान भी नहीं देख पा रही हो। कौन सी माँ? किस औलाद की बात कर रहे हैं सुलेमाना? क्या औलाद के फैसले करने का हक सिर्फ बाप को होता है, माँ का कोई हक? अरे किसने कहा कि नहीं है हक? तुम्हें हक हासिल है, लेकिन तुम इस वक्त फरेब के साए में खड़ी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। और आप गलत फहमी के अंधेरे में घिरे हुए हैं। आपको भी सही और गलत समझ नहीं आ खड़ा रहा। रहने दो मुझे इसी अंधेरे में। अब वक्त आ गया है तुम्हें सच बताने का। क्या बताना चाह रहे हो? बहुत कुछ। तुम हो कौन?
क्या देख रही हो? इनसे मिलो। ये है जुबैदा सिकंदर। इन्हीं के सदके, बरकत और तुफैल से मैंने अल्लाह से आज तक जो कुछ भी मांगा है मुझे मिला है। सच कहूं तो जो मांगा है उससे बढ़कर ही मिला है। अगर मोहब्बत मांगी है तो वो भी मिली है। जुबैदा सिकंदर, मुलाकात हुई थी मेरी बचपन में इनसे। मगर इनका इंतकाल तो कई सालों पहले हो गया था, बहुत छोटी थी मैं। तुम भी बहुत छोटे हो गए तब, तो फिर ये कनेक्शन कैसे बना? सोलह साल का था जब इनका इंतकाल हुआ था। लेकिन कुदरत ने मेरा और इनका रिश्ता मेरे पैदा होने से पहले का लिख दिया था। फजल बख्श, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तुम्हारा जुबैदा मेरा सिकंदर नाम फजल बख्श नहीं। शामिर सिकंदर है। और यही मेरी असल पहचान है। मैंने झूठ कहा था तुमसे। काफी टाइम से सोच रहा था तुम्हें सच बता दूं, मगर कभी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानता हूं मेरा तरीका गलत था। तुम्हें हासिल करने के लिए किया था सब कुछ। और कोई चारा नहीं था मेरे पास। यही मेरी सच्चाई है। मैं जुबैदा सिकंदर का बेटा शामिर सिकंदर हूं।
और ये तुम तक पहुंचने के लिए फजल बख्श नाटक करता रहो। जीवन से भागे दौड़े है तू हारे, जितना तू जागे सोचे है हारे। तुम हो कौन? मैं इवेंट मैनेजर हूँ यहाँ का। खोजे है बाहर जो भीतर है हारे। जीवन है नदिया नैया भी जाने, ठहर जा रुक जा सुन ले। नहीं पीछे मैं नहीं कर रहा जी, पीछे ये आपके पैसे कर रहे हैं, ये पूरे 170 रुपये आप ये किन। अरे हेलो, तुम यहाँ? मैं जिस रिश्तेदार के भरोसे गांव से शहर आया था उसने रातों रात मुझे गिरबान से पकड़ के घर से निकाल दिया। फजल बख्श? जी जी मैडम। मेरा नाम है फजल बख्श। चलो। सफर तो मैं हूँ और दरअसल मुझे मजाक करना भी बहुत पसंद है। इसकी क्या जरूरत थी, आपने खामखा मुझे शर्मिंदा कर दिया। कचरा है, फेंक के आओ, जाओ। ज़ाहिर बेवकूफ होने के साथ साथ तुम आशिक भी निकले। ऐसे कौन है वो बदनसीब? वही जो अभी बिल्कुल मेरे सामने। जीवन सूफी की खाली किताब। फजल बख्श, थप्पड़ खाने के बाद ना तुम बिल्कुल सटे आ गए हो। सके तो बहुत पहले से गया है। तुम यकीन करो तुम कुछ नहीं जानती थी। हाँ। बेहतर फील हो रहा है? हाँ थोड़ा बेहतर फील हो रहा है। इधर भी करो। अकबर बादशाह वाकई में उमरकोट से था और मैं भी उमरकोट से हूँ। वो आता है मुझे सामने से मारने के लिए, वो यूं हुआ मैंने ये उसके पेट का मारा और यूं ऐसे ये कि क्या मतलब बताओ। खोकर खुद को खुद ही ढूंढे खुद में खुद ही खुद से मिले। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं कोई तकलीफ तो नहीं दी? कभी देखा भाला सदियों से, कभी अनजाना सा लगता है। मन जोगी रोगी काली रात मुसाफिर सा, मन मेरे देश के सूरज सा जो ढलता दामन यार में है। मन माया छाया अनजान नगर से आया है। मन धरती दीन धर्म से पहले, कुन फयकुन
काया है, काया है। जीवन से भागे दौड़े है तू हारे, जितना तू जागे सोचे है हारे, खोजे है बाहर जो भीतर है हारे।